हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 6 to 7। अब तक हम वर्कशीट 65 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 66 से कंटिन्यू। क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर एंड राइट दैम बाय एडिंग फुल। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स में आपको क्या करना है, फुल ऐड करके दोबारा से लिखना है। जैसे थॉट थॉटफुल, हेल्प हेल्पफुल, इसी तरह से हो जाएगा। ये क्या है, सफिक्स होते हैं जो पीछे लग करके जो शब्द हैं उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो पेनफुल, फोर्स फोर्सफुल, सक्सेस सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुल, पावर पावरफुल, स्ट्रेस स्ट्रेसफुल, मर्सी मर्सीफुल, चीयर चीयरफुल। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग दैम विद द करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड के साथ में मैच करेंगे। द ड्रेस इज कैसी होगी, कलरफुल। वी शुड बी हेल्पफुल। द वेदर इज डिलाइटफुल। द बुल इज पावरफुल। बुल होता है ऑक्स, बैल। ठीक है। द इंजरी वॉज पेनफुल। इंजरी कैसी होती है, चोट कैसी होती है, पेनफुल होती है। अगला है, राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्सेस। तो यहाँ पर आपको 10 ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें सफिक्स का यूज़ किया गया हो। सफिक्स यानी प्रत्यय हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, होपलेस, कैपेबल, एक्सपेंसिव, ब्रिलियंट, परमिशन, हैवीनेस, हीरोइक, एक्सपेंसिव, ये सभी सफिक्सेस हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 66। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 67 का कंटिन्यू सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो कंप्लीट करना है आपको पैराग्राफ को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। सभी जो क्लास 5th के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हुए हैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन। इंटर रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं वे। द बस अराइव। देखिए, यहाँ पर अराइव प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पर वर्ब का ये यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें करना है सिंपल पास्ट। तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अराइव की, अराइव। ठीक है। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स टुक, टेक का टुक हो जाएगा सेकंड पोजीशन, टेक टुक टेकन होता है। ठीक है। देयर पोजीशन कोच ब्लू, ब्लू ब्लो यानी हम सीटी से बजाते हैं कुछ तो उसको बोलते हैं ब्लो, ब्लू होता है इसका सेकंड फॉर्म। तो ब्लू द विसल। ठीक है, सीटी बजाई उन्होंने। वन स्टूडेंट ऑफ अर स्कूल रेन, रन रेन रन होता है तो रेन आ जाएगा यहाँ पर, रेन फास्ट एंड कम, केम, कम का केम होता है, केम फर्स्ट। ठीक है। एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, विन वॉन। ठीक है। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, प्रत्येक जन खुश था क्योंकि ट्रॉफी हम जीत चुके थे। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड सिंपल पास्ट यानी सेकंड वर्ब की फॉर्म को यूज़ करके हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना था। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ वॉज, यहाँ पर हो जाएगा बिल्ट बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि था थे थी जब यूज़ होता है सेंटेंस में तो हम वॉज वर या सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म में ही बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ट का हो जाएगा बिल्ट। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। हम गए थे स्टेशन बट ट्रेन जा चुकी थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत लंबे पहले अरसे की बात है कि एक ग्रुप था चूहों का, वो खुशी खुशी फॉरेस्ट में रहता था। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे। यस्टरडे कल का प्रतीक होता है, यानी बीता हुआ जो कल होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वॉन ही आएगा। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट भी शो करता है कि ये पहले की बात है। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो। ठीक है। तो ये हैड, तो ये सब चीज़ें आपको बताती कि पास्ट सिंपल में बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस में सॉरी बात हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट हो जाएगा कि हमने सेलिब्रेट किया लास्ट नाइट, पिछली रात बर्थडे पार्टी। ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 68। क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, मेले की एक पिक्चर दे रखी है, तो आपको रीड करना है पैराग्राफ को और क्वेश्चन करके आंसर देने हैं। यस्टरडे देयर वाज अ फेयर इन चित्तौड़। चित्तौड़ में फेयर लगा था, मेला लगा था। पीपल केम फ्रॉम फेयर अवे प्लेसेस।
ठीक है, दूर से अपने घरों से आए थे लोग मेले में घूमने। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयज। चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स। They also went for a ride on a merry-go-round. Some children went on the giant wheel. They shouted with joy as the wheel started. There were camel rides. People had a good time. And they went back home after sunset. सनसेट के बाद में यानी सूर्यास्त के बाद में वो घर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फेयर हेल्ड? कहाँ पर हुआ था ये फेयर? द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़, चित्तौड़ में हुआ था। वॉट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर? कौन कौन सी शॉप्स थी यहाँ पर? डिफरेंट, तो स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयज हो जाएगा। वॉट विल यू डू इफ़ यू गो टू अ फेयर? आप क्या करेंगे जब आप मेले में जाएंगे? तो आई विल डू अ शॉपिंग एंड एंजॉइंग राइड्स। राइड्स को एंजॉय करूँगी या करूँगा, और शॉपिंग करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 68। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 69। क्वेश्चन है, सिक्वेंस दीज पिक्चर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। तो पिक्चर्स को देख करके आपको एक सिक्वेंस है वो करेक्ट करना है। ठीक है, आपको हिंट भी दे रखी है जिससे आपको सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले होगा फादर एंड डॉटर फाउंड अ ब्रोकन स्विंग। देन उन्हें टूटा हुआ झूला मिला। देन दे फिक्स द रोप एंड स्विंग, उन्होंने फिक्स किया रोप को और झूले को। देन द स्विंग इज रेडी एंड दे आर हैप्पी, झूला जो है वो बनकर के तैयार हो गया और वो खुश हो गए। द डॉटर इज हैप्पी टू स्विंग, जो बेटी है, जो डॉटर है, वो खुश हो गई। ठीक है, देख करके स्विंग को। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करने थे और पिक्चर को सिक्वेंसली अरेंज करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 69। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 70। क्वेश्चन है, राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज़ करना है। प्रोनाउन देखिए, आपको मैं बता दूं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं शब्द, वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, देयर, दैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, खुद के लिए जब बात की जाती है, खुद के लिए या तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर क्या आता है, सेल्फ का भी यूज़ करते हैं संग के संग। तो क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन जो है वो फिल करना है। तो देखिए, ही एंजॉय द पार्टी। अब देखिए, उसने एंजॉय करी पार्टी हिमसेल्फ, किसके? खुद से, खुद के द्वारा एंजॉय की गई है उसकी। तो खुद के द्वारा जब यूज़ की जाती है, ही के लिए यूज़ करेंगे हिमसेल्फ का। लक्ष्मी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, लक्ष्मी ने मिरर में खुद को देखा। तो लक्ष्मी सी है, तो शी के लिए हर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। डिड यू मेक दिस योर सेल्फ? क्या तुमने ये तुम्हारे खुद से बनाया है? तो यहाँ पर यू के लिए आ जाएगा योर सेल्फ। द डॉग रेन, अब देखिए एनिमल है तो इटसेल्फ आ जाएगा, इटसेल्फ इनटू द फेंस। ठीक है, तो खुद से दौड़ा वो फेंस में। तो इस तरह से ये डन होता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो वर्ड्स को करेक्ट करके हमें फिल करना है। शी स्कोर्ड द 2 goals ऑल बाय हर सेल्फ। ठीक है, शी के लिए हर सेल्फ यूज़ करेंगे। हैव यू मेड द कार्ड योर सेल्फ? आस्क द मदर, क्या तुमने खुद से बनाया ये कार्ड? मदर ने पूछा। ही हिमसेल्फ चूज दिस सब्जेक्ट, ये उसने खुद से चूज करी है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाएगा। द बॉयज देमसेल्व्स चूज द स्कूल्स, बॉयज़ ने खुद ने चूज़ किए हैं स्कूल्स, देमसेल्व्स आ जाएगा यहाँ पर। आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑल दीज प्लांट्स, ये मैंने खुद से प्लांट किए हैं सारे प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर माई सेल्फ आ जाएगा आई के लिए। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 70। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।